प्रिय विद्यार्थीगण, मैं रोहित सर एक बार पुनः अपने नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस बार मैं पुनः जीव विज्ञान विषय क्लास 10th के लिए लेसन 1 जैक बोर्ड के लिए पहला पाठ जो है जैव प्रक्रम, उसी से संबंधित शेष ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो है परीक्षा जो होनी है एक ही बार होने वाली है। टर्म 1 टर्म 2 दोनों की परीक्षा एक साथ होगी, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। इसे आप कम समय में अच्छी तरह याद करेंगे, इसको बार बार दोहराएंगे और इसके बाद आगे भी शेष जो चैप्टर हैं उनका भी वीडियो आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। और आते हैं, इसका हम लोग 40 प्रश्न पहले सेट में देख चुके हैं। 41वां प्रश्न से आगे बढ़ेंगे। 41 नंबर प्रश्न, अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप ग्लूकोज किसमें अपघटित होता है? तो हम लोग जानते हैं कि अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप ग्लूकोज पाइरूवेट में टूट जाता है, जो अलग अलग प्रकार से एथेनॉल लैक्टिक अम्ल में टूटता है। 42 नंबर प्रश्न, अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो अवायवीय श्वसन में 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। 43 नंबर प्रश्न, वायवीय श्वसन की क्रिया कहाँ पर होती है तथा इसमें कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसमें 36 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। अब हम लोग आते हैं 44वां प्रश्न, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का एक अणु पूर्ण रूप से अपघटित होकर क्या बनाता है? तो जब ग्लूकोज का पूर्ण रूप से अपघटन होता है तो अंत में CO2 और H2O का निर्माण होता है। 45वां प्रश्न, ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण अपघटन में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो हम जानते हैं कि एक अणु जब ग्लूकोज टूटता है तो 2 ATP प्लस 36 ATP टोटल 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। 46 प्रश्न, किस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है? तो हम लोग जानते हैं वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन आवश्यक होता है। 47, श्वसन की क्रिया में O2 तथा CO2 का परिवहन किसकी सहायता से होता है? तो मनुष्यों में श्वसन की क्रिया में O2 और CO2 का परिवहन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन की सहायता से होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं 48 नंबर प्रश्न, किस प्रकार के जीवों में श्वसन तंत्र पूर्ण रूप से विकसित होता है? तो जटिल श्रेणी के जीवों में श्वसन तंत्र पूर्ण रूप से विकसित होता है। 49 नंबर प्रश्न, जल में रहने वाले जीव किस प्रकार श्वसन की क्रिया करते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि जल में रहने वाले जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन के द्वारा श्वसन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के फेफड़े के भीतर अधिक भाग ऑक्सीजन को अवशोषित करने के लिए क्या पाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि फेफड़े के भीतर कुपिकाएँ पाई जाती हैं जो ज़्यादा ऑक्सीजन को अवशोषित करके कोशिकाओं तक पहुंचाती हैं। 51 नंबर, रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं, जो रक्त के आयतन का लगभग 55% भाग होता है। 52 नंबर प्रश्न, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसमें लोहा पाया जाता है। 53 नंबर, मनुष्य के वहन तंत्र के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो मनुष्यों में वहन तंत्र के घटक हैं रक्त, हृदय और रक्त वाहिनियाँ, जिसके अंतर्गत धमनी और शिरा आते हैं। 54 नंबर प्रश्न, रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। 55, मनुष्य के वहन तंत्र के प्रमुख घटक कौन है? तो मनुष्य का जो वहन तंत्र है इसका प्रमुख घटक है हृदय। अब 56 नंबर, मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठकों में बटा होता है? तो मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठकों में बटा होता है, जिसको हम अलिंद और निलय के नाम से जानते हैं। यह आगे बायां अलिंद बायां निलय, दायां अलिंद दायां निलय कहलाता है। 57 नंबर, धमनी में किस प्रकार का रक्त प्रवाहित होता है? आंसर, धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है जहां रक्त का दाब अधिक होता है। 58 नंबर, शिरा में किस प्रकार का रक्त प्रवाहित होता है? तो शिरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है जो CO2 युक्त होता है। 59 नंबर प्रश्न, रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के क्या कार्य हैं? तो आंसर होगा इसका रक्त के थक्का जमने में मदद करना। 60 नंबर प्रश्न, ऊतकों में प्रवाहित होने वाले द्रव को क्या कहते हैं? तो ऊतकों में बीच में जो द्रव प्रवाहित होता है केशिका नली में, उस द्रव को हम लोग लसिका के नाम से जानते हैं। 61 नंबर प्रश्न, पौधों में परिवहन की क्रिया किसकी सहायता से होती है? तो पौधों में परिवहन 2 प्रकार के ऊतक की सहायता से होती है, जिसको हम लोग फ्लोएम तथा जाइलम ऊतक कहते हैं।
फ्लोएम जो है जीवित संवहन ऊतक है और जाइलम जो है मृत संवहन ऊतक है। इसको अभी आप ध्यान रखेंगे। 62 नंबर प्रश्न, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक की सहायता से होता है? तो आंसर होगा जाइलम ऊतक। 68, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक की सहायता से होता है? तो इसका आंसर होगा फ्लोएम ऊतक। 64 नंबर, पौधों में स्टोमाटा के माध्यम से अतिरिक्त जल का वाष्प के रूप में बदलकर पत्तियों की सहायता से बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। 65 नंबर प्रश्न, पौधों में भोजन के परिवहन की क्रिया क्या कहलाती है? पौधों में भोजन के परिवहन की क्रिया स्थानांतरण कहलाती है। 66 नंबर, हमारे शरीर में रक्त दाब को किस उपकरण द्वारा मापते हैं? तो हमारे शरीर में रक्त दाब मापने के लिए एक उपकरण होता है, इसको कहते हैं स्फाइग्नोमैनोमीटर। अब आ जाओ 67 नंबर, धमनी तथा शिरा में किस प्रकार का रक्त प्रवाहित होता है? तो धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और शिरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो उसके बाद आते हैं 68 नंबर, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख घटक कौन है? तो मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख घटक वृक्क है, जिसको हम लोग किडनी कहते हैं। 69 नंबर, मनुष्य के शरीर में कितने वृक्क पाए जाते हैं? तो मनुष्य के शरीर में 2 वृक्क पाए जाते हैं। 70 नंबर, वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसका आंसर होगा नेफ्रॉन, जिसको हम लोग वृक्काणु भी कहते हैं। 71 नंबर, वृक्क द्वारा रक्त में उपस्थित घुलनशील हानिकारक पदार्थों को छान कर अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया का नाम है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब आते हैं 73 नंबर प्रश्न, जब किसी व्यक्ति का वृक्क खराब हो जाता है तो कृत्रिम विधि द्वारा रक्त के छानने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग अपोहन का सिद्धांत कहते हैं। 73 नंबर, वृक्क द्वारा रक्त के शुद्धिकरण के फलस्वरूप कौन से पदार्थ छन कर रक्त से अलग हो जाते हैं? तो इसमें रक्त में घुलनशील हानिकारक पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल इत्यादि छनकर अलग हो जाते हैं। 74 नंबर प्रश्न, पौधों में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन किन रूपों में होता है? तो पौधों में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन रेजिन, गिरती हुई पत्ती, गोंद इत्यादि के रूप में होता है। 75 नंबर प्रश्न, मनुष्य में वृक्क किस तंत्र का भाग है? तो मनुष्य का जो वृक्क है उत्सर्जन तंत्र का भाग है। 76 नंबर प्रश्न, पौधों में जाइलम ऊतक किसके लिए उत्तरदायी है? तो पौधों में जाइलम ऊतक जल के परिवहन या वहन के लिए उत्तरदायी है। 77 नंबर, स्वपोषी पोषण के लिए कौन से पदार्थ आवश्यक हैं? स्वपोषी पोषण हम लोग जानते हैं पौधों में होती है, जिसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें CO2, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल आवश्यक है। 78 नंबर प्रश्न, हमारे शरीर में वसा का पाचन किस स्थान पर होता है? हम लोग जानते हैं हमारे शरीर में वसा का पाचन क्षुद्रांत छोटी आंत में होता है। 79 नंबर प्रश्न, एक जीव का नाम बताएं जिसमें अवायवीय श्वसन होता है? तो अवायवीय श्वसन होने वाला एक जीव है ईस्ट। 80 नंबर प्रश्न, मनुष्य के हृदय में 2 बार रक्त के पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि इस क्रिया को दोहरी परिसंचरण करना प्रणाली कहते हैं। इस तरह से कुल 80 प्रश्न है जो ऑब्जेक्टिव टाइप है या आंसर इन वन वर्ड। ये प्रश्न को आप अच्छी तरह देखें और इतना प्रश्नों को आप याद कर लेंगे तो आपका जो है लेसन 6 जो जैव प्रक्रम है वह अच्छी तरह कंप्लीट हो जाएगा। और अंत में मैं आप लोगों से पुनः एक बार आग्रह करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इसका लाभ बहुत से विद्यार्थियों को मिल सके। शीघ्र ही मैं पुनः अपने नए वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।